हो गया? नहीं आया। चलिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के और मेंबर्स पार्टनर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जिसमें सभी मिलकर नहीं तो कोई एक आदमी संचालन कर सकता है उसका। तो यहाँ पे देखिए आप प्रेजेंट क्या क्या कीवर्ड है वो देखिए। सबसे पहले पार्टनरशिप में ध्यान देना है दो या दो से अधिक मेंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक से कम हुआ तो पार्टनरशिप नहीं करेगा। अब कितना वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कितना मतलब 2 और मोर है तो मोर में कितना? पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितना ये पार्टनर्स हो सकता है? अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम का अगर अभी यही पे पूछ रहे हैं तो फिर मैं बता दूं पार्टनरशिप एक्ट में कहीं मेंशन्ड नहीं है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। वो अनलिमिटेड लिमिट नहीं है, लिमिटेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट में सेक्शन 464 सेक्शन 464 1932 कंपनी एक्ट 2013 के अराउंड मैक्सिमम का लिमिट दिया हुआ है 50। आया समझ? पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ में मेंशन है सेक्शन 464 में कि मैक्सिमम 50 हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। नोट होना चाहिए नोटबुक में, मेंबर्स सबकी नोटबुक में मेंशन होना चाहिए, ठीक है, कि पार्टनरशिप का सबसे पहला प्रोविजन है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लिख लिया सब लोग नोटबुक में? हो गया? तो पहला पॉइंट इसमें देखिए ये हो गया कि 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, और दूसरा कि हमेशा मोटिव होना चाहिए क्या? बिजनेस का। चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग पार्टनरशिप नहीं करते हैं। नो हाँ? नहीं होगा, कुछ प्रॉफिट के लिए। चैरिटेबल पर्पस नहीं होना चाहिए। एक तो 2 एंड मोर पर्सन, फिर दूसरा बिजनेस पर्पस होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए। यानी बर्थ के साथ कोई पार्टनर नहीं बनता। जैसे ज्वाइंट हिंदू में हम लोग देखे थे ना, ज्वाइंट हिंदू में बर्थ के साथ वो मेंबर हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट भी क्या? रिटन एंड ओरल, दोनों एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन डिजायरेबल हमेशा रिटन भी होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में रिकॉर्ड रहे कि दोनों में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रूफ के तौर पे, प्रूफ के तौर पे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए तो एग्रीमेंट, वहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक में हम लोग क्या देखे थे? सब कुछ रिटन होना चाहिए, है ना। लेकिन पार्टनरशिप में दोनों हो सकता है, ओरल और रिटन। डिजायरेबल इज रिटन, फीचर के लिए ज्यादा अच्छा है कि रिटन रहे, ठीक है। हो गया? और तीसरा था पॉइंट कैरी ऑन द बिजनेस ज्वाइंटली, ठीक है। और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ये होना चाहिए। तो पार्टनरशिप में क्या क्या की पॉइंट, मतलब डेफिनेशन को ब्रेक करिए। इसमें क्या क्या एसेंशियल चीज है? पहले 2 और मोर पर्सन होना चाहिए 1, दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा कैरी ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और प्रॉफिट का हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। ये सब है आपका एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? अब आंसर जो आप लोग प्रेजेंट करेंगे ऐसे ही पहले शुरू में प्रेजेंट करेंगे, अब फिर आते हैं हम लोग नोट्स जो लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे पहले की पॉइंट क्या क्या एसेंशियल है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, क्या सब लिखना है हमको? कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। दिख रहा है ना? थोड़ा सा लाइट कर। आप लोग समझिए, ठीक है। पार्टनरशिप में हम लोग क्या सारा डेफिनेशन जरूरी है जानना? तो नहीं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा डेफिनेशन है? जैसे किम्बल, ये बहुत फेमस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ये और ये पार्टनरशिप है, ये 3। हाँ, पार्टनरशिप बहुत ही फेमस है। हाँ, मतलब ये 3 डेफिनेशन कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहले वो किम्बल, हाँ, सबसे पहले आपको जो मैं शुरू में बोली एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सम स्कॉलर्स, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। तो आप लोग लिखेंगे कैसे? जैसे किम्बल यहाँ पे कोर्ट के अंदर दिया हुआ है। अब कोर्ट टू कोर्ट हम लोग को याद रखना पॉसिबल है नहीं,
तो आप लोग लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू किम्बल, और इसका जो मेन जस्ट है वो लिख देंगे। अब जस्ट क्या है, किम्बल मींस क्या? नाम है अकॉर्डिंग टू किम्बल, यानी किम्बल ने उनके अनुसार डेफिनेशन दिया हुआ है। किम्बल के द्वारा। हाँ, किम्बल के द्वारा डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप ऑफ फर्म एज इट इज ऑफन कॉल्ड इज अ ग्रुप ऑफ मेन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि पार्टनरशिप है क्या, ग्रुप ऑफ मेन है who have joint capital or service for prosecuting of some enterprise, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर हैं जो कोई इंटरप्राइज मतलब कैपिटल ज्वाइंटली वो लगा रहे हैं और अपने इंटरप्राइज को चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बेसिकली बात हो रही है, ग्रुप ऑफ मैन की, कैपिटल की और इंटरप्राइज को चलाने की। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्सन है who have agreed to combine their property, यहाँ सिर्फ कैपिटल है किम्बल में, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लेबर है, स्किल है इन सम बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम। ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडिया में ही इसके अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। और किम्बल जो है, किम्बल एक आदमी का नाम है, ये लॉ में दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्ट में जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, MRTP एक्ट हम लोग पढ़े थे, तो एक्ट में क्या है मेंशन है ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब लॉ बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन पार्टनरशिप का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये वाला मतलब देखिए, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है, सबके द्वारा किया जा रहा है। सबके द्वारा किया जाएगा, एक्सचेंज सबके द्वारा लिया जाएगा। ऐसा है क्या? इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपसे पूछा जाए क्या कार्डिनल रूल है पार्टनरशिप का, अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कार्डिनल रूल ऑफ पार्टनरशिप, तो क्या आएगा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या तो किसी एक के थ्रू बिजनेस चल रहा है या तो कोई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो डिसीजन लेगा सबके बदले। मेन रूल, ठीक है, पार्टनरशिप का मेन रूल है यहाँ पे कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये वाला क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट हम लोग पढ़े तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन आप लोग देंगे, सारा डेफिनेशन लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन कि आप क्या समझे पार्टनरशिप से। तो कंक्लूजन जनरली कैसे लिखा जाता है, तीनों डेफिनेशन में जो जो की पॉइंट हाईलाइट हम लोग किए हैं, लास्ट में तीनों मिला करके हम लोग कंक्लूजन बना लेंगे। हम तीनों डेफिनेशन के बाद कंक्लूजन लिखना है। हाँ, अपने वर्ड से, पता होगा हिंदी। ठीक है। तो ये तरीका है आंसर को प्रेजेंट करने का। कई नंबर का ही क्वेश्चन हो सकता है। आपका 20 मैक्सिमम तैयार रहना है आपको। आप लोग के एग्जाम में मैक्सिमम 20 मार्क्स का होता है। तो अब 20 मार्क्स का तो ऑब्वियस है, सिर्फ डेफिनेशन लिखने आएगा नहीं, डेफिनेशन के साथ कोई क्वेश्चन अटैच होगा, है ना। पूरा डील करना है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन लिखने का मैं तरीका बता रही हूँ, आए समझ। अब जैसे पार्टनरशिप के साथ पूछ देगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप या व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, या फिर कुछ और क्वेश्चन अटैच कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर 20 मार्क्स का पूछेगा तो सारा का सारा 20 मार्क्स का पार्टनरशिप पर डिफाइन नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर 20 मार्क्स का पूछ रहा है तो 10 मार्क्स पार्टनरशिप का डेफिनेशन, 10 मार्क्स उसका जो पूछ रहा है, दूसरा दोनों अटैच जो भी किया हुआ है, 2 क्वेश्चन एक में है तो 50-50। आया समझ, यहाँ तक लिया सबको, क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर मैम। चलिए अब आगे हम लोग फीचर्स देखें। फीचर्स में यहाँ देखिए सबसे पहला वही है 2 or more पर्सन, लेकिन यहाँ देखिए आपके मॉड्यूल में ये थोड़ा पुराना डेटा दिया हुआ है। There must be at least 2 person to form a partnership. A person cannot enter into partnership with himself. The maximum number of person is 10 in case of banking business and 20 in other type of business. ये पुराना डेटा है। नया डाटा क्या है? 50. हाँ, तो ये पुराना डेटा है, इसको याद करके नहीं चले जाइएगा। 1932। बैंकिंग में कितना होगा? 50 ही आपको याद रखना है, ये पुराना डेटा है, ठीक है। और वो भी 50 किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन याद रहे तो वेल एंड गुड, क्या बात है। नहीं है याद तो कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसे
लिख दीजिए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? 2003 याद रह जाए सेक्शन तो वेल एंड गुड, हालांकि कितनी बार रिवीजन होगा तो याद रह ही जाएगा। सेकेंड है आपका फीचर देख रहे हैं, डेफिनेशन से ही आ रहा है। पहला फीचर 2 or more पर्सन, सेकेंड फीचर एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रिटन और ओरल। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में ही हम लोग एंटर करेंगे तभी हम पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही कोई हाँ तो ज्वाइंटली ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही एंटर करेंगे हम लोग पार्टनरशिप में। दूसरा फीचर। तीसरा फीचर लॉफुल बिजनेस, कानूनबद्ध व्यवसाय। सबसे पहला देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे, लॉफुल और बिजनेस, बाइफर्केट करिए। बिजनेस कानूनी हो, लॉफुल है वहाँ कानूनी हो, चोरी डकैती वो सब काम ना हो, जो लॉ की नज़र में सही है वैसा हो। और दूसरा बिजनेस हो, तो मैंने बताया चैरिटेबल पर्पस नहीं हो सकता, ठीक है? तो लॉफुल और बिजनेस ये है। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हाँ जो भी है पहले कंसेंट से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि किसका कितना शेयर होगा, ठीक है? अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का सिर्फ मतलब ये नहीं कि लॉस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट में करेगा। तो लॉस अगर होगा तो लॉस में भी उसको पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी समझ ही गए क्या? म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो भी काम होगा उसके लिए सब लोग लाइबल हैं, कोई किसी के बिहाफ पे काम कर सकता है और अगर कुछ गलत होता है तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपाएंगे नहीं, सारा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना होगा पार्टनर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सारे पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है। यानी अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब हाँ अगर आप डेथ को नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। यानी आप कुछ भी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ होगा आपसी सहमति के बाद। किसकी आपसी सहमति के बाद? और लास्ट फीचर है नो लीगल एंटिटी, मतलब पार्टनर के डेथ के साथ ही साथ आपका वो पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाता है, चाहे डेथ हो, चाहे यूनिसी हो या इंसॉल्वेंसी हो। पागलपन हो, यूनिसी उसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग देख सकते या उसको और भी बहुत सारा यूनिसी बोलिए क्योंकि इंग्लिश में लिखना है ना आप लोगों को। यूनिसी, इंसेसिटी, ये सारा वर्ड यूज होता है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है इंसैनिटी, यहाँ लिखा हुआ है ना इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, डेथ। मैम रिटायरमेंट नहीं होता है पार्टनरशिप कंपनी में? कोई लेना चाहेगा तो नहीं हाँ होता है, होता है। नहीं होता। आज हम काम कर रहे हैं, आज हमको फर्दर पार्टनरशिप में नहीं रहना है तो आप रिटायरमेंट बोल सकते हैं कि अब मैं रिटायर करना चाहता हूँ, लेकिन रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन केस आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो। यहाँ तक फीचर्स क्लियर हो गया सबको? आराम से लिख देंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर करना है, जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप में सबको शेयर करना है। जो भी अग्रीड आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जो रिटर्न है, जिस रेशियो में या आइदर इक्वली या फिर जिस रेशियो में मेंशन है 2:3, 1:3, जिस तरीके से आपका मेंशन हो जाएगा हाँ पहले ही। मेंशन है रेशियो, उस अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ है आप लोगों को और बेहतर समझने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोप्राइटरशिप कर चुके हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली आप लोग नहीं किए हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का थोड़ा ब्रीफ आइडिया मैं दे देती हूँ। क्या होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली? घर को चलाना। नो मैम कंपनी के कॉमर्स वाले ज्वाइंट हिंदू फैमिली कौन है? आपका है ना कॉमर्स? हाँ बताइए ज्वाइंट हिंदू फैमिली। नहीं बताया हमको। cannot be comprehensive limited मैम इसका हिंदी क्या होगा? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। जुड़ा हुआ बड़े हम बताइए ज्वाइंट हिंदू फैमिली।
मैम हो सकता है ना कि ऐसा कि जो भी जैसे मेरे दादाजी हुए मेंबर हुए तो उसमें पूरे फैमिली को अरेंज करना है। अरेंज करें बिजनेस बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि मेरी फैमिली का बिजनेस है, मेरे दादाजी चलाए, फिर मेरे पापा चलाए, फिर मैं सब ऑटोमेटिकली बर्थ के साथ जनरेशन जैसे पढ़ेगा जनरेशन टू जनरेशन चले जाता है और बर्थ के साथ वो मेंबर हो जाता है। कमेंट कहाँ थे आप लोग? आगे बैठो ना। ग्रुप के क्लास के बीच में जाने लगे क्या? नहीं पहले ही गए थे तो फिर लेट हो गया। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ज्वाइंट इन द फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जैसे बर्थ हुआ, ले लिए बुक, डिस्कशन करना है तो शुरू किया जाए। ज्वाइंट इन द फैमिली डिस्कशन कर रहे थे कि बर्थ होते के साथ वो उस बिजनेस में ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये फैमिली बिजनेस बेसिकली होता है, उसको हम लोग ज्वाइंट इन द फैमिली बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 सिस्टम होता है, ठीक है। कौन 2 सिस्टम? मिताक्षर और दया भागा, कौन पढ़ा है? जो लड़कियों को दिया गया था, हाँ, सही बोल रहे हैं, बोलिए। वो संशोधन करके कुछ कहा गया था कि लड़की को भी मालिक बनाया जाएगा। तो ये सिर्फ बंगाल में चलता है। किसमें? मिताक्षरा की दया भागा? ना नहीं आता 11th पढ़े थे सही से नहीं। 11 में पढ़े होंगे जो कॉमर्स वाले हैं। ना नहीं मैम पर मैम हो सकता है प्रॉपर्टी जैसे कि जो नया कानून आया था जो प्रॉपर्टी में जैसे कि बेटों लोग का हिस्सा होता है वैसे ही बेटी लोग का भी हिस्सा होता है, जैसे कि 4 भाग। ये सिर्फ बंगाल में है। मिताक्षरा में सिर्फ बंगाल में ये प्रोविजन है कि फीमेल को भी को पार्टनर बनाया जाता है। को पार्टनर मतलब पार्टनर। बाकी इंडिया मतलब बंगाल को छोड़ के जितना भी जगह बचा वो वहाँ पे फीमेल को इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो मैम यहाँ पर सिर्फ दे दे मेल के लिए बर्थ के साथ है हाँ, तो मेल ही बर्थ के साथ उसका मेंबर या पार्टनर बन जाता है। बाकी फीमेल को ये अधिकार सिर्फ बंगाल में दिया गया है। इधर देन ये- बंगाल, हाँ? इधर देन बंगाल, अदर देन बंगाल जो है वो आपका है बंगाल लगा दो। हाँ, इक्वल स्टेटस फॉर फीमेल। तो इसको हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। ये 2 सिस्टम से चलता है, मिताक्षर और दया भागा, ठीक है। इतना सफिशिएंट होगा। थोड़ा जिस तो पता चल गया होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है। सिस्टम है मिताक्षर एंड दया भागा। मिताक्षर एक ना वही जो मैंने बताया कि फीमेल को इक्वल स्टेटस फॉर फीमेल इन बंगाल। और ये सिस्टम जो है आपका बंगाल छोड़ करके बाकी जो स्टेट है उसमें फीमेल को इक्वल स्टेटस नहीं। कौन किसका है वो मैं 1 सेकंड बता दें। संस्कृत होगा, संस्कृत होगा। 1 मिनट, हल्ला क्यों हो रहा है? कौन किसका है वो मैं बता रही हूँ उससे। अगर मिताक्षरा में या दया भागा में वो मैं कन्फ्यूज कर रही हूँ। दोनों में अच्छे से बता दूँ। बोल दो ना। आवाज नहीं। दया भागा। मैम ये तो संस्कृत का वर्ड लग रहा है। हाँ भाई, 2 सिस्टम है, दया भागा भाग्य ना और बहुवचन। दूसरा है मिताक्षरा, ठीक है। तो दया भागा ये जो सिस्टम है वो सिर्फ बंगाल में है, ठीक है। उसमें फीमेल को भी इक्वल स्टेटस दिया गया है बिजनेस में, वो भी भाग ले सकती है, उसको भी पार्टनर बनाया जा सकता है प्रॉफिट में। हाँ, बिजनेस में और प्रॉफिट में उसका भी भागीदारी होगा, ठीक है। बाकी बंगाल छोड़ के जितना जगह है वो मिताक्षरा सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया करता है कि फीमेल को इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया है, ठीक है। सिर्फ मेल ही उस बिजनेस के मेंबर होंगे और प्रॉफिट में ज्वाइंट हिंदू फैमिली से फॉलो करता है। मैम इसमें तो केवल ज्वाइंट हिंदू फैमिली दिया हुआ है और रिलीजन वाले फैमिली सदस्य सिख ईसाई मुस्लिम ये लोग हो गए तो हाँ। इसमें भी तो यही कहने होता का मतलब है है कि मैम, फैमिली बिजनेस। मैम, इसका एग्जांपल होता है। हिंदुस्तान नाम है ना, मैम इसका एग्जांपल न्यू हिंदुस्तान नाम है। मैम ये भी हो सकता है सिंपल एग्जांपल। बस आप ये समझ लीजिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली नाम दिया गया है, फैमिली बिजनेस है। बाकी आप दिमाग मत लगाइए। 2 सिस्टम है बंगाल में, दया भागा और बाकी जगह मिताक्षरा। इसके अलावा जो मेंबर होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, कर्ता उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता का हो जाता है और बाकी मेंबर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। इतना आप लोगों के लिए नॉलेज सफिशिएंट है। बाकी जब सिलेबस में आएगा तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे
फिलहाल ये तीनों के बीच में कंपैरिजन है, डिफरेंस पूछते हैं लोग, ठीक है, एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब और क्लियर होगा ये डिफरेंस देखने के बाद। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और प्रोप्राइटरशिप डिस्कशन हो चुका है। अब ज्वाइंट फैमिली, हिंदू फैमिली कैसे डिफरेंस है ये देखिए। सबसे पहला बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन कैसे होगा? पार्टनरशिप पे पहले आइए, एग्रीमेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वैसे ही आप पार्टनरशिप में इंटर कर जाते हैं। ये एग्रीमेंट के थ्रू, ये बाय बर्थ, फैमिली में जैसे बर्थ हुआ हो गए मेंबर्स, जन्म के साथ। प्रोप्राइटर चूंकि वन मैन शो है ये बेसिकली, ठीक है, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आइए, कोई भी डिफरेंस, मैंने क्या बताया ऐसे ही लिखने के लिए, बेसिस और डिफरेंस। दूसरा बेसिस है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं है। 2 and 15 और 50, 2 to 50। यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यहाँ पे One man शो है एक ही।